करेंगे चीन की चालबाजी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके, मैं हूं कविता सिंह। पहले सारी दुनिया में वायरस जमकर फैलाया, फिर सबसे पहले कोरोना संक्रमण को कंट्रोल कर दुनिया को राह दिखाई। जब लोगों ने मदद के लिए मास्क, पीपीई किट और वेंटिलेटर मांगे तो उन्हें सप्लाई करके अरबों रुपए भी कमा लिए, लेकिन हुआ वही जिसका हम सबको डर था। जी हां, चीन के बारे में बिजनेस को लेकर जैसा कि कहा जाता है कि वो दूसरे देशों को जो सामान बेचता है, भेजता है, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। वो बात बिल्कुल सही साबित हुई है। इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान और यहां तक कि हमारा देश भारत सहित दुनिया के तकरीबन 100 देशों को इससे बचने और लड़ने वाले मेडिकल उपकरण भेजे गए थे चीन के द्वारा। लेकिन इसे चीन की घटिया चाल कहा जा रहा है, क्योंकि चीन का सामान पूरी तरीके से फॉल्टी यानी घटिया निकला है। सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है, ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। कोरोना से जंग में चीन ने फिर दिखाई चालाकी। जांच किट से लेकर पीपीई किट तक सब खराब। मदद के बहाने चीन का खतरनाक मजाक। इटली, स्पेन और पाक के बाद भारत में चीनी चीजें फेल। कोरोना वायरस को लेकर चीन की नई साजिश। सारी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम झेल रहा चीन अब मदद के नाम पर कई देशों में खराब मेडिकल उपकरण भेजने को लेकर निशाने पर है। चार देशों में चीन की खराब सप्लाई। कोरोना वायरस से लड़ रहे देशों को चीन ने कितनी घटिया चीजें सप्लाई की थी, ये उसके 4 सबूत हैं। जब इटली कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल था, तब उसे चीन ने खराब पीपीई किट समेत तमाम उपकरण भेजे थे। इटली ने चीनी सामान की क्वालिटी खराब होने की शिकायत की थी। इसी तरह स्पेन में भी चीन ने खराब जांच किट और मास्क भेज दिए, जो गुणवत्ता के पैमाने पर फेल हो गए। अपने सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान को तो चीन ने अंडरवियर से बने मास्क भेज दिए। और अब भारत में चीन से आई रैपिड टेस्ट किट और मेडिकल स्टाफ द्वारा पहनने वाली पीपीई किट खराब भेज दी। सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें, और अगले 2 दिन में हम जो भी सही जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे और राज्यों को भी बताएंगे। कोरोना वायरस से मजबूती से जंग लड़ रहे भारत ने जांच में तेजी लाने के लिए रैपिड टेस्ट किट चीन से मंगवाए थे, लेकिन इस किट की गुणवत्ता पर ही सवाल उठ गए। इसीलिए राजस्थान सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दिया। वहीं आईसीएमआर ने तमाम राज्य सरकारों से भी अगले 2 दिनों तक इसके इस्तेमाल पर रोक करने की बात कही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चीन ने जानबूझकर ऐसे खराब किट भारत को भेजे? खराब रैपिड टेस्ट किट से बढ़ा खतरा। राजस्थान ने तत्काल प्रभाव से रैपिड टेस्ट रोक दिए हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव लोगों के टेस्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं। रैपिड टेस्ट किट खराब निकलने से खतरा और बढ़ गया है। नेगेटिव रिपोर्ट वालों की डिटेल जांच पॉजिटिव निकल रही है। ऐसे लोग खतरनाक तरीके से कोरोना कैरियर हो सकते हैं। 168 पीसीआर टेस्टिंग किट जो आईसीएमआर ने हमको भेजी, अब उनका जब हमने यूज़ किया यहाँ पॉजिटिव केसेस के ऊपर, तो
हमारे जो एक टीम गठित की मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर बनर्जी और माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट नित्या व्यास जी की, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो पॉजिटिव केसेस थे उन पे हमने इसको अप्लाई किया तो कोरिलेट करना चाहिए था 90%, लेकिन किया 5.4%। ऐसे में हमने ये तय किया, क्योंकि उनका जो प्रोटोकॉल है प्रोसीजरल वो हमने फॉलो किया, उसके बावजूद अगर इतना कम परसेंटेज आता है एक्यूरेसी का, तो हमने ICMR को लिखा है, अभी तो रोक दिए हमने टेस्ट, हमने उनको लिखा है कि आप हमको गाइड करिए कि हम क्या करें इस मामले में। चीन की रैपिड टेस्ट किट से जांच इसलिए खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि जिनकी रिपोर्ट इसमें नेगेटिव आ रही है वो बाद में पॉजिटिव निकल रहे हैं। ऐसे लोगों के साइलेंट कोरोना कैरियर बनने का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि रैपिड टेस्ट के बाद और फिर डिटेल में जांच होने के बीच का जो समय है, उस दौरान लोग बेफिक्र होकर रहेंगे, परिवार के लोगों से मिलेंगे, जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए जाएंगे। ऐसे में खराब रैपिड टेस्ट किट से जांच कराने वाला पॉजिटिव व्यक्ति कई लोगों तक संक्रमण फैला सकता है। आज केंद्र की एडवाइजरी आई है कि 2 दिन के लिए वो रोक दिए जाएं। अब वो मालूम नहीं है कि किस कंपनी की किट्स थी और ये किस कंपनी के किट्स हैं, दोनों में ही नुक्स है, जहाँ अलग अलग है इसको वेरीफाई करेंगे। अब ऐसे समय में भी जब ये सारा विश्व इस त्रासदी से गुजर रहा है और अगर कोई बेईमानी करने की कोशिश करेगा तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, उसके लिए तो कोई माफ़ी है ही नहीं। खराब रैपिड टेस्ट किट ही नहीं बल्कि चीन से आई PPE किट भी खराब निकल चुकी है। हुबई में कोरोना से निपटने के बाद चीन रैपिड टेस्ट किट भेज रहा है। चीन ने कई देशों को रैपिड टेस्ट किट, PPE सूट और वेंटिलेटर भेजे हैं। भारत ने भी चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगवाए थे, लेकिन चीनी किट से जांच के नतीजे गलत निकलने लगे। कई देशों में चीनी रैपिड टेस्ट किट के नतीजे गड़बड़ाए हैं। 5 अप्रैल तक चीन से करीब 1,70,000 PPE किट्स आए, जिनमें से 50,000 किट्स क्वालिटी टेस्ट में खरे नहीं उतरे। 30,000 और 10,000 PPE किट्स के 2 ऑर्डर भी पास नहीं हो पाए। इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान भी चीनी चीजों की गुणवत्ता से नाराज हैं। ऐसे में चीन पर जानबूझकर खराब सामान भेजने का आरोप है। चीन ने कोरोना से जुड़े मेडिकल उपकरण को लेकर सफाई दी है। भारत में चीन के दूतावास का कहना है, हर देश को सामान आयात करने से पहले कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में पड़ताल कर लेनी चाहिए। चीन मेडिकल प्रोडक्ट्स के निर्यात को बहुत अहमियत देता है। सामान खरीदने वाले देशों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो सर्टिफाइड कंपनियों से स्टैंडर्ड सामान ही खरीदें। भारत में खराब टेस्ट किट और PP सूट देकर चीन की नीयत पर लगातार ही सवाल उठने लगे हैं। बेशक दूसरे देशों की तुलना में भारत ने पहले ही लॉकडाउन घोषित भी कर दिया था और दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना संक्रमण के मामले भी काफ़ी कम हैं और ये कहा जा सकता है कि फ़िलहाल जो स्थिति है काबू में है और इसीलिए चीन भारत को PP किटें और टेस्ट किट देकर कमज़ोर करना चाहता है, क्योंकि उनमें काफ़ी बड़ी बड़ी खामियां पाई जा रही हैं। पहले कोरोना वायरस को सारी दुनिया में साजिशन फैलाने का आरोप और अब कोरोना से जंग लड़ रहे देशों को खराब जांच किट और PPE सूट भेजने पर चीन हर तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका भी खराब चीजें सप्लाई करने पर चीन से नाराजगी जाहिर कर चुका है। कोरोना को काबू करने के बाद लोग चीन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ऐसे में चीन का ये रवैया कोरोना से लड़ रहे देशों को मायूस और नाराज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
वैसे क्या आप जानते हैं कि जिस चीन को वुहान में कोरोना कंट्रोल करने में सबसे कामयाब माना जा रहा था, उसके मॉडल की सारी दुनिया में चर्चा थी। इसीलिए तमाम देशों ने उससे कोरोना संक्रमण से लड़ने और उससे बचने के लिए मदद मांग ली। लेकिन अब दुनिया चीन की मदद से तौबा भी कर रही है। इसकी कुछ बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। दरअसल स्पेन, टर्की और नीदरलैंड्स में चीन ने टेस्टिंग किट और मास्क भेजे हैं, लेकिन जांच में वो सभी खराब निकले, यानी फेल हो गए। चीन की कंपनियों ने नीदरलैंड्स को 6 लाख मास्क भेजे हैं, लेकिन वो सारे मास्क मेडिकल तौर पर गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी में फेल हो गए। इसके अलावा आपको बताएं, चीन ने कई देशों में अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स भी भेजे, लेकिन उस पर किसी को भरोसा नहीं है और लोग चीन की मदद को शक की निगाहों से देखने लगे हैं। 2014 की बात कर लेते हैं। याद दिलाते हैं आपको, 2014 से इबोला वायरस के दौर से चीन की मास डिप्लोमेसी जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन इस तरह मदद करके वर्ल्ड लीडर बनने की चाहत रखता है, ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश करता है। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कोरोना के दौर में सारी दुनिया का कारोबार ठप पड़ा है, व्यापार ठप है, लेकिन चीन का मास्क और वेंटिलेटर व्यापार कई गुना बढ़ चुका है। चीन में 10 मिलियन मास्क से अब 116 मिलियन तक मास्क का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। चीन ने अमेरिका सहित 100 से ज्यादा देशों को मेडिकल सामग्री बेची या थोड़ा बहुत दान कर दिया। लेकिन अफसोस कि कई जगहों से चीन के मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।